नमस्कार दोस्तों। एक बेहद ही खूबसूरत महिला थी जो अपने मायके में रहा करती थी, क्योंकि जो उसका पति था उस लायक नहीं था। जब भी वो रात के समय में अच्छी तरह से तैयार होकर उसके पास कार्यक्रम करने के लिए जाती थी, तो जो उसका पति था वो उससे बहुत जल्द जो है हार मान लेता था और उसके सामने सरेंडर बोल देता था, जिस वजह से उस महिला की सारी जरूरत अधूरी रह जाती थी। जिसके चलते वो अपने मायके से आकर रह रही थी और वो अपने मायके के एक कंपनी उद्योग में काम करती थी। और जो उस उद्योग का जो मुंशी था उसके साथ वो सेटिंग हो चुकी थी। जब भी उसका दिल करता था तो उसे अपने घर पर बुला लेती थी और उसके साथ मिलकर अपनी ज़रूरत को पूरा कर लिया करती थी। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, सुबह का समय था और वो महिला अपने कमरे में सोई हुई थी। तब तक अचानक से जो उसकी आदत लग जाती है, तो वो आदत जो है लगाने लगती है। उसी दरमियान उसका भतीजा वहाँ पर चला आता है और दोस्तों जब आता है तो वो अपने बुआ के लगाते हुए देख लेता है, तो उसे मांगने लगता है। तो जो महिला थी वो अपने भतीजा से कहती है कि देखो तुम अभी बहुत नादान हो और अभी मैदान लाल हो चुका है, यदि तुम इस पर जो है खेलोगे तो तुम्हें रंग लग जाएगा। लेकिन दोस्तों जो भतीजा था वो एक भी उसकी नहीं सुनता है। उसके बाद वो लगातार उस चीज़ की डिमांड मांग करने लगता है। दोस्तों अंत में हार मानकर जो महिला थी, उसकी बुआ थी, वो अपना भतीजा की बात मानकर, फिर दोस्तों उसके बाद क्या होता है, यदि आप लोग इस पूरे कहानी के घटनाक्रम के विषय में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक उत्तराखंड के छोटे से शहर की सच्ची घटना है। दोस्तों एक बेहद ही खूबसूरत महिला थी जो अपने जो है मायके में रहा करती थी। उसका नाम दीक्षा था। दीक्षा का माता पिता नहीं थे, माता पिता का देहांत काफी समय पहले ही हो चुका था, जिस वजह से वो अपने भैया और भाभी के घर पर जो है रहा करती थी। और जो उसका बड़ा भाई था वो उसे जो है बहुत मान दुलार करता था। और जो भाभी थी वो भी जो है उसकी माँ दुलार में कोई जो है कसर नहीं छोड़ती थी, जिस वजह से दोस्तों वो घर की चहेती बन चुकी थी। और जो दोस्तों उसकी शादी को लगभग 5 साल बीत चुके थे, लेकिन फिर भी वह अपने मायके में आकर ही जो है रह रही थी। क्योंकि जहाँ पर भी उसकी शादी हुई थी वहाँ वातावरण उसके अनुसार ठीक ठाक नहीं था। उसका जो पति था वो उसके लायक ही नहीं था। क्योंकि जब भी जो है दीक्षा रात के समय में उसके पास अच्छी तरीके से तैयार होकर कार्यक्रम करने के लिए जाती थी, तो वह हार मान जाती थी और मना करने लगता था और कमरे से निकलकर बाहर चला जाता था, जिस वजह से सलोनी की सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती थी और वो बेचारी पूरी रात जगी रहती थी, जिसके चलते बेचारी वो मायके में आकर रहने पर मजबूर हो चुकी थी। और दोस्तों उस समय मायके में आकर रहते हुए लगभग 5 साल का समय भी बीत चुका था। वह गांव में एक कंपनी उद्योग में काम करती थी। उद्योग में बच्चों को खाने के लिए टोपी बनाया जाता था। वह पूरे दिन उस उद्योग में कॉफी पैकिंग का काम करती थी। और दोस्तों वो उस उद्योग का मुंशी था, वो उसके साथ सेटिंग हो चुकी थी, क्योंकि जो मुंशी था वो उस सभी जरूरतों को पूरा एक्शन में पूरा कर देता था। और जब भी वह दीक्षा का मन काफी ज्यादा व्याकुल हो जाता था, तो वह उस मुंशी की रात को उस समय अपने कमरे में बुला लेती थी और उसके बुलाने के बाद उसके साथ मिलकर अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर लेती थी। और दोस्तों उसका एक भतीजा भी था, वो अभी 12वीं की कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था, प्रतिदिन वो स्कूल पढ़ने के लिए जाता था। और दोस्तों जब शाम को वो स्कूल से वापस घर आता था, दीक्षा के साथ छत पर बैठकर घंटों बातें किया करता था। और जो दीक्षा थी वो अपना भतीजा का खूब मान दुलार करती थी, किसी चीज़ की जो है कमी नहीं होने देती थी। वो जब भी कुछ बोलता था करती थी, और यदि उन पैसे की कभी ज़रूरत होती थी तो दीक्षा उसे दे दिया करती थी, मना नहीं करती थी। एक ही भतीजा था, सोचती थी कि यदि इसे मना कर दूंगी तो इसका जो है दिल टूट जाएगा, तो उसको भैया बाप भी नाराज हो जाएंगे, जिस वजह से वो अपने भतीजे की जो है मान दुलार में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। और जो भतीजा था वो बहुत ही नटखट और शरारती था, हमेशा उसके साथ लगा बजा रहता था। वह भी उसके साथ लगी बजी रहती थी। दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रहते थे। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, संडे का दिन था और जो दीक्षा थी वो कंपनी का एक छुट्टी था, जिस वजह से वो सुबह में देर तक अपने कमरे में सोई हुई थी। तब तक अचानक से उसकी महीना लग जाती है और जब वह देखती है कि उसका जो है महीना लग चुका है, तो दोस्तों देखती है कि उसी दरमियान दोस्तों अचानक से उसका जो भतीजा था वो वहाँ पर जो है चला आता है। और दोस्तों जब आता है तो वो अपनी जो है बुआ के लगाते हुए देख लेता है, तो वो उस चीज़ की जो है डिमांड करने लगता है उसका भतीजा। तो जो दीक्षा थी वो अपने भतीजे को समझाती है कि तुम अभी जो है बहुत नादान हो, इधर उधर की बातें मत सोचो, ये तुम्हारे लिए गलत है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। लेकिन भतीजा था वो बहुत ही जो है होशियार था, नटखट था। वो देखते ही समझ गया कि अब जो उसका बुआ है वो उसका जो है मन बन जाएगा देखते ही, जिस वजह से वो जिद करने लगता है। दीक्षा थी वो बार बार अपने भतीजे को समझाती है कि देखो तुम जो है अभी बहुत नादान हो, इसलिए आओ कमरे में से निकल कर बाहर खेलो। लेकिन दोस्तों वो नहीं मानता, कहता है कि जब मैं खेलूंगा इसी मैदान पर खेलूंगा, वरना मैं कहीं नहीं खेलने वाला। फिर दोस्तों अंत में जो दीक्षा थी वो उसे कहती है कि देखो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जो अभी मेरा मैदान है वो लाल हो चुका है, यदि तुम इस पर 1-2 दिन बाद खेलोगे अच्छा रहेगा। फिर दोस्तों जो वो बोलती है कि तुम्हारे मम्मी पापा है वो लोग मुझे बोलेंगे, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम मेरे कमरे से निकल कर बाहर चले जाओ अगर कुछ गलत काम हुआ तो। लेकिन दोस्तों जो उसका भतीजा था उसका एक नहीं सुनता था और लगातार जिद करने लगता है। फिर दोस्तों अंत में दीक्षा थी वो हार मान जाती है, सोचने लगती है कि एक ही तो भतीजा है, इसे भी कभी किसी चीज़ के लिए तरसा ही नहीं हूँ और मना नहीं किया, भला आज मैं इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हूँ। उसके बाद दोस्तों यही सब सोचकर वो अपने भतीजे को निमंत्रण दे डालती है।
निमंत्रण दे देती है, तो उसका भतीजा था उसी कमरे में उसी बेड पर जो है दोस्तों लगातार उसके साथ खेलने लगता है। दोस्तों खेलता भी है तो इस कदर कि उसकी हालत जो है एकदम खराब कर देता है। फिर दोस्तों उसके बाद जो दीक्षा थी वो अपने भतीजे को कहती है कि देख लो कहीं रंग वगैरह तो नहीं लग गया, यदि कहीं तुम्हारा जो है मम्मी पापा देख लेंगे तो वे लोग क्या सोचेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों जो भतीजा था वहां से उठकर बाहर जाता है और बाहर जो है एक छोटा सा चापाकल था, उस चापाकल पर जाकर अपना सारा हाथ पैर धो लेता है। तो इसी तरह से वो झाड़ झूल लेता है। फिर दोस्तों वो साथ में खेलने के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों वो उस दिन घटना के बाद से जो दीक्षा का भतीजा था, इस चीज की उसे लत लग जाती है बहुत ज्यादा। जब भी वो रात होता था घर के सभी लोग खाना पीना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते थे, तो जो दीक्षा का भतीजा था वो चुपके से दबे पांव दीक्षा के कमरे में चला आता था। और दोस्तों जाने के बाद वो अपनी बुआ दीक्षा को किसी तरह से जो है बहला फुसलाकर उसे मनाकर उसके साथ कार्यक्रम करने लगता था। दोस्तों फिर पूरी रात वो उसके साथ जो है मनोरंजन करता था तब तक जो उसका अरमान पूरा ना हो जाए तब तक। फिर जब सुबह होता था तो वो दबे पाँव चुपके से उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में आकर जो है सो जाता था। दोस्तों ये उसका जो है प्रतिदिन का ड्यूटी बन चुका था। फिर दोस्तों इसी प्रकार से एक दिन की बात है, रात का समय था, जो दीक्षा थी वो अपने कमरे में सोई हुई थी। तब तक से अचानक से जो उस कंपनी का मुंशी था वो उसके कमरे से चुपके से चला आता था। दोस्तों जब आता था तो देखता था कि दीक्षा गहरी नींद में सोई हुई है, तो वो उसे जगाता था। जब दीक्षा की नींद खुलती है तो वो उसकी ओर देखने लगती है और देखते ही देखते दोनों एक हो जाते हैं। फिर दोस्तों वे लोग अपना अपना जरूरत पूरा करने लगते हैं। ठीक उसी दरमियान दोस्तों जो दीक्षा का भतीजा था वो भी उसके कमरे में चला आता है। और जब वो आता है तो अपनी बुआ दीक्षा को उसी मुंशी के साथ है ये कार्यक्रम करते हुए देख लेता है। तो दोस्तों उसे रहा नहीं जाता, वो उन दोनों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तब तक जो दीक्षा थी उसकी नज़र उसके भतीजे पर पड़ जाती है, जो वह काफ़ी घबरा जाती है। तब तक जो मुंशी था वो जो है उसकी बुआ से लगो कर बैठ जाता है। उसके बाद जो दीक्षा का भतीजा था वो दीक्षा को धमकी देने लगता है, कहता है कि तुम मुझे रोज इसी तरह से कुछ नहीं करोगी तो मैं ये बात अपने जो है तुम्हारे मम्मी पापा को बता दूंगा। उससे जो मुंशी था वो सोचने लगता है कि दीक्षा के भतीजा से, कहता है कि अरे तुम अब तो भी बहुत नादान हो, फिर तुम इस चीज़ की डिमांड क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें जो है डर नहीं लगता। तो फिर जो दीक्षा का भतीजा था कहता है कि देखो ये बुआ मेरी है, तुम कौन होते हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली, इसलिए भलाई इसी में होगा कि तुम फौरन कमरे से निकलकर अपने घर में चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। और आज के बाद तुम कभी भी मेरी दीक्षा बुआ के पास मत आना, वरना मैं तुम लोगों का वीडियो बनाकर पूरे गांव में वायरल कर दूंगी, फिर तुम दोनों का जो है कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। उसके बाद दोस्तों जो मुंशी दीक्षा का भतीजा था इतनी बात सुनता है तो वो काफी डर जाता है और फौरन कमरे से निकलकर जो है चला जाता है। उसके बाद दोस्तों जो दीक्षा का भतीजा था वो दीक्षा से कहने लगता है कि क्या हुआ, वाकई में आपको मानना पड़ेगा कि आप एक नंबर के जो है आपका एक इंसान से दिल नहीं भरता। पहले तो जो है आप पति को छोड़ दिए, बाद में मुझे छोड़ दी और अब आप मुंशी को छोड़ दिए, बताइए आपका किस किस के साथ पसंद करेगी। तो जो दीक्षा थी वो अपने भतीजे से कहती है कि यार छोड़ो ना, क्यों भूले पिछड़ी जो तुम बातें याद दिला रहे हो, कोशिश कर रहे हो, जो मेरे साथ हुआ हुआ जो हुआ, तुम्हें क्या करना चाहते हो करना तो फौरन करो, क्योंकि मुझे जो है बहुत नींद आ रही है। उसके बाद दोस्तों जो दीक्षा का भतीजा था वो एक बार उसके साथ अपना कार्यक्रम करता है और अपना जरूरत पूरा करने के जो है कमरे में सोने के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों इसी तरह से प्रतिदिन जो दीक्षा का भतीजा था उसी कमरे में जाता और अपना सारा अरमान पूरा करने के लिए कमरे में आकर सो जाता था। दोस्तों लेकिन इसी तरह से 5-6 महीने का समय बीत गया और फिर दोस्तों एक दिन दीक्षा ऐसा महसूस होता है कि शायद वो जो है माँ बन चुकी है। वो एक नज़दीक के जो है परिचित डॉक्टर के पास जाती है चेकअप करवाने के लिए। और दोस्तों जब जाती है तो जब डॉक्टर दीक्षा का चेकअप करता है, उसकी जांच करता है, तो बताता है कि तुम माँ बन चुकी हो। उसके बाद दोस्तों जब दीक्षा की बात सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर दोस्तों वो घर पर आती है तो घर आने के बाद वो अपने भतीजे को जो है सारी बात बताती है और उसका जो भतीजा था वो ये बात सुनता है, उसके पैरों तले जो है ज़मीन खिसक जाती है। फिर दोस्तों वो बात धीरे धीरे जो है पूरे गांव में फैल जाती है। और दोस्तों जब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है तो जो इसका भतीजा होता है वो गांव वाले थे दीक्षा को ताना मारने लगते हैं, जिस वजह से वो कंपनी भी जाना छोड़ देती है। और जो उसके भैया भाभी थे वो भी लोग भी सब लोगों ने इसको दीक्षा को घर से बाहर निकालने लगते हैं। उसके बाद जो दोस्त दीक्षा थी वो बेचारी पूरी तरह टूट जाती है और जो उसका पति याद आने लगता है और वो सोचने लगती है कि जो मेरा पहला पति था वो सब कुछ था। फिर दोस्तों जो दीक्षा थी वो अपने ससुराल जाकर अपने पति के साथ रहने के लिए पूरा मन बना लेती है। फिर वो अपनी पूरी तैयारी के साथ जब घर से बाहर निकलने लगती है तो अपने जो है भैया और भाभी से कहती है कि मैं तो जा रही हूँ, तुम अपना बेटे को संभाल लेना। उसके बाद दोस्तों वो चली जाती है। और दोस्तों जब उसके भैया और भाभी थे उसको ये बात सोचने लगते हैं कि आखिरकार जो है जाते जाते ये क्या बोल रही है। फिर दोस्तों जब शाम को उसका बेटा स्कूल से आता है पढ़ लिख कर, तो वे लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारी सलोनी बुआ है वो अपने ससुराल चली गई है, लेकिन जाते जाते ये बात बताकर गई है कि तुम उसके साथ मिलकर अपना जरूरत पूरा करता था। उसके बाद दोस्तों वो अपने माता पिता का इतना बात सुनता है तो उसके पैरों तले जो है जमीन खिसक जाती है
और दोस्तों उसे जो है अपनी करने पर इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि दोस्तों वह जो है रातों रात घर छोड़कर भाग जाता है। और दोस्तों आज वह कहाँ की साल में है, उसके माता पिता को उसके बारे में जो है कुछ भी अता पता नहीं है। दोस्तों आज की जो कहानी थी बस यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों की ऐसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।